नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल हम बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको मध्यम मार्ग, निर्वाण, बौद्ध धर्म के जो है आचार, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, उन सब के बारे में बताया था और उनके बिंदुगत बताया था। और उसके आगे 5 मुख्य बिंदुओं के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। फिर बौद्ध धर्म के प्रभाव और भारत से लुप्त होने के उसके कारणों पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रतीय समुत्पाद एक और गुण है, उन बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं। निर्वाण के पद में ऐसे होने से ऐसा यह उत्पन्न होता है। प्रतीय ऐसे होने से काज और कारण, इन दोनों के बीच का अगर कोई समन्वय है तो वह प्रतीय समुत्पाद है। इसके होने पर यह होता है, अर्थात जीवन दुनिया में किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और अगर ये कारण वह कारण है तो फिर वह घटना निश्चित होगी। दुख, मरण, जरण, मरण, वेदना, आभास, खुशी, इन सब के पीछे कोई ना कोई जरूर कारण निहित है, ऐसा माना जाता है। और ये बौद्ध धर्म का बहुत आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार हर वस्तु घटना का कारण विशेष से जन्म लेना स्वाभाविक है। पूरा संसार कार्य और कारण के श्रृंखला से ही चला हुआ है और ये स्वयं परिचालित होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रतीत्व समुत्पाद कहा गया है। इससे भाव चक्र भी कहा जाता है। प्रतीत्व समुत्पाद का नियम अमिट और अटल है। द्वादश निदान भी या द्वादशांग भी या द्वादश अंग भी कहा जाता है। ये जो है और ये अनादि और अनंत है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो प्रतीय समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वह प्रतीय समुत्पाद को देखता है। एक तरीके से दोनों पूरक हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म की अगली विशेषता है। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। कर्म से अर्थ कर्मकांड से नहीं है। कर्म का बौद्ध धर्म का अर्थ है शारीरिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध धर्म कर्मादि धर्म है। आस्तिक धर्मों में जो महत्व ईश्वर का है वही बौद्ध धर्म में कर्मों का महत्व है। अफलित कर्म बिंदु प्रतीय समुत्पाद के नियम के अनुसार स्वयं ही जन्म में नाम रूप धारण करके कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। अपनी शक्ति से अन्य व्यक्ति को वह एक भावना उत्पन्न करता है, अर्थात व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करके किसी न किसी व्यक्ति के दिल में कोई ना कोई चीज उत्पादित करता है। तो बौद्ध धर्म में जो कार्य कारण श्रृंखला का पुनर्जन्म हो, ये व्यक्ति या पुनर्जन्म, बौद्ध का आत्मा या जीवात्मा के में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार किसी भी आत्मा का, जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब आता है अगला, अनित्यवाद या क्षणिकवाद। अनित्यवाद या क्षणिकवाद सभी वस्तुओं की अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील बताया गया है। जो नित्य या स्थायी प्रतीत होता है वह परिणाम धर्मी तथा विनाशशील होता है, ये कहा गया है। किसी वस्तु का अस्तित्व केवल एक क्षण के लिए रहता है, दूसरे क्षण पे वह बदल जाती है। ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्षणिकवाद के नाम से जो जाना गया, उसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल एक क्षण के लिए रहता है, दूसरे क्षण में परिवर्तनशील हो जाती है। इसके बाद आता है अनात्मवाद। अनात्मवाद का अर्थ ये हुआ कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार मनुष्य नाम रूप मात्र है, भौतिक और मानसिक दोनों का समायोजन है, और उसको कोई वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तत्वों का संघात, जो एक तरीके से मिश्रण कहा गया है, और वो मिश्रण का मैकेनिज्म, उसका जो है यांत्रिक रूप ही मनुष्य को चला रहा है, जो एक माह सब दिखाई देता है और हर क्षण वह परिवर्तनशील होता रहता है। जिस क्षण आप देखेंगे उस क्षण उसमें क्षणिकवाद रहेगा, वह परिवर्तनशील होता है। और जब परिवर्तनशील होता है तो कोई ना कोई कारण होता है, और जब कोई ना कोई कारण होता है तो वो प्रतीय समुत्पाद को दे देता है, और जब वह कर्म करता है तो कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है।
और अगर वह उस पर नियंत्रित रूप से कर्म करता है तो फिर वह अष्टांगिक मार्ग का पालना कर रहे हैं। यानी प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक जो बात है वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से वहाँ पर जुड़ी हुई है। ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में मूल बात कही जाती है। बौद्ध धर्म के किसी ईश्वर के अस्तित्व से विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अनिश्वरवादी धर्म माना गया है। बुद्ध ने सृष्टिकर्ता या लोक के संचालक के रूप में ईश्वर, ब्रह्म जैसी किसी शक्ति की विद्वांति की संभावना को स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने माना ही नहीं कि कोई इस तरीके की परम शक्ति होती है जो दुनिया को चलाती है। वे मानते हैं कि ये सब यांत्रिकी है, किसी न किसी रूप में लोक अनादि, अनंत तथा अनिर्मित है तथा कर्मों की गति से वे स्वयं ही परिसंचालित होते हैं या परिचालित होते हैं। बुद्ध ने अपने अंतिम दर्शन में, जब उनके प्रिय विद्यार्थी आनंद उनके पास थे, तब भी उन्होंने कहा था, आत्मदीप बनो, आत्मशरण बनो, धर्मदीप बनो, धर्मशरण बनो। यानी धर्म जो धारण करने योग्य है, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं, उस चीज़ को कार्य करो। कुछ विद्वान बौद्ध को अनात्मवादी नहीं मानते, अनुसार बुद्ध ने तो केवल आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकृत किया है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रूव हो गया। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा बुद्ध को अनात्मवाद, उपजीवाद, आत्मवाद के विरुद्ध नहीं है, परंतु इससे प्रभावित भी नहीं है। उसे आत्मा की संज्ञा न देकर निर्वाण के रूप में वे इस कर्म को और इस जीवन शैली को स्वीकार करते हैं। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में खूब हुआ, बौद्ध मठों का निर्माण हुआ, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ अनुयायी बने, 4 बहुत विशाल संगतियाँ भारत में हुई जो अलग अलग राजाओं के समय में हुई। और विशेषतः हम देखे जाएं तो बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में सम्राट अशोक का नाम, एक युगांतकारी घटना है कि सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है। उसके बाद में अगर बौद्ध धर्म के बाद उसके कोई राजा लिया जाता है तो फिर वह कनिष्क है, जिन्होंने बहुत अधिक दिया था और उन्होंने कोरिया, जापान, चीन आदि में प्रचार प्रसार किया। उसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन वंश के जो थे हर्षवर्धन, उन्होंने 7वीं शताब्दी में भी बौद्ध धर्म को अध्ययन किया। 12वीं शताब्दी के बाद में जब विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला ये विश्वविद्यालय थे जहाँ पर कि बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बड़ी शिक्षा के केंद्र थे। भारतीय सनातन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बीच में समन्वय और सहयोग का जो एक रूप था वह देखने को मिलता था। 12वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर एक पतन हुआ और धीरे धीरे वो जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उससे वो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं को लूटमाट हुई, बौद्ध धर्म को अत्यधिक अकाल लगा। आज से लगभग 1000 साल में भारत में विभिन्न कारणों से बौद्ध धर्म का पलायन भारत के बाहर चलता गया है, लेकिन अब ये दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में है। और अब हम जो अगले अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे, हीनयान तथा महायान और बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक महत्व और योगदान के बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद।